सो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मी सत्यांश शर्मा। और जैसा कि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी, मैंने आज मॉर्निंग में एक वीडियो पोस्ट किया था, वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर जेईई एडवांस 2022 एस्पायरेंट्स। अगर तुमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। उसमें मैंने बोला था आई एम प्लानिंग टू मेक 3 वीडियोस रिलेटेड टू पीसीएम ऑफ हाउ टू स्कोर 40 प्लस मार्क्स इन जेईई एडवांस इन ऑल द सब्जेक्ट्स। और उसमें मैंने बताया भी था कि 120 प्लस स्कोर करोगे तो क्यों अच्छा रहेगा। वो वीडियो देख लेना। तो मेजॉरिटी वॉज की लाइक भैया पहले मैथ्स की वीडियो बना दीजिए, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री। फिजिक्स केमिस्ट्री में स्विच कर सकता हूं, बट मैथमेटिक्स की मेजॉरिटी थी। तो वीडियो आ चुकी है। यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनाए मैथमेटिक्स के, और यहाँ मैं एंड में लिखूंगा कि जेईई एडवांस 2021 में इन पर्टिकुलर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, ताकि तुमको रियल एनालिसिस पता लगे कि एक्चुअली इन चैप्टर्स का वेटेज कितना ज्यादा है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डायरेक्टली कम टू द कंटेक्स्ट। फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चंस का वेटेज है, जैसे क्या होता है, कभी कभी तुम्हें दिखेगा मैं यहाँ लिखूंगा 4, 5, 6, 9 क्वेश्चन तक, लेकिन उससे डरना नहीं है। 9 क्वेश्चन तुम्हारे सारे सिंगल करेक्ट में नहीं आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पैराग्राफ में 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो एक पैराग्राफ से रिलेटेड 3 क्वेश्चन होते हैं, इजी होते हैं, राइट? तो वो इजीली हो जाते हैं। सो क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं, लेकिन हाँ, इन चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा है एंड इनको अच्छे से करना है। देखो, जेईई एडवांस में एक और सजेशन मेरा ये मान के चलो कि फोकस मोर ऑन क्वालिटी प्रॉब्लम्स, राइट? यू डोंट हैव टू कवर 100% सिलेबस। जितना सिलेबस तुमने कवर किया, अगर 80% भी किया या 70% भी किया, बट अगर वो बहुत अच्छे से किया है और हाई वेटेज टॉपिक्स के साथ किया है, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड रैंक इन जेईई एडवांस 2022। ट्रस्ट मी। प्रोबेबिलिटी। नाउ प्रोबेबिलिटी इज अ क्वाइट डिफिकल्ट चैप्टर। पर्सनली मेरे लिए ये टफेस्ट चैप्टर था मेरी क्लास 11th और क्लास 12th की जर्नी में मैथमेटिक्स के लिए। बट इतना टफ भी नहीं था कि इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जा सकते। जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होता है तुम्हारा, बेस थ्योरम। बेस थ्योरम पे काफी क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे जेईई एडवांस में। तो बेस थ्योरम एक इजी टॉपिक भी होता है, और इसको पढ़ने के लिए, सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए एंड में बुक्स बताऊंगा। मैंने प्रोबेबिलिटी को पढ़ने के लिए सेंगेज फॉलो की थी। सारी थ्योरी मैंने खुद से पढ़ी थी। अगर पर्टिकुलर डाउट आता है किसी तुम्हें टॉपिक में, देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड सर्च ऑन यूट्यूब। देयर आर मेनी वीडियोस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। इजिली, मतलब ग्रेजुअली इंप्रूव होते रहते हैं टॉपिक्स। जैसे जैसे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते रहेंगे। हो सकता है तुम पहले दिन क्वेश्चन करोगे, 15 मिनट तुम दे दोगे एक क्वेश्चन पर, वो सॉल्व नहीं होगा, राइट? बट ग्रेजुअली जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे, स्ट्रगल करना सीखो यार क्वेश्चन पे अगर स्ट्रगल नहीं करोगे, then you would never get an idea of how to solve that particular question on the day of examination also. So पहला चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक आना जरूरी है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को एडवांस में प्रिपेयर करना है, क्योंकि उससे एक ही क्वेश्चन आता है। सो दैट इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट हाँ, उसका बेसिक आना जरूरी है। कैसे परम्यूटेशन अप्लाई करते हैं, कॉम्बिनेशन, फिर वो सर्कल परम्यूटेशन वगैरह, वो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी में हेल्प कर रहे होंगे। अदर देन दिस, मैंने बता दिया कि बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, इन दो थ्योरम्स पे ज्यादा फोकस करना है। सेकंड हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। नाउ कैलकुलस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लास 12, यू ऑल नो। और फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की भी काफी इंपॉर्टेंस है कैलकुलस की। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि कितना हाई जंप होता है हमारे क्लास 12 से कॉलेज में भी। जैसे तुम 10th से 11th में आते हो, वैसे 12th से कॉलेज में जाओगे तो होगा। इसमें 3 चैप्टर आते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? तो यहाँ जितने क्वेश्चन मैं लिखूंगा वो इन 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इन तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला पार्ट। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन टफ क्यों हो जाता है? क्योंकि इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं, इतने सारे फॉर्मूलेज हैं कि हम एक साथ याद नहीं कर पाते हैं। देखो, 2 तरीके होते हैं याद करने के। एक तो तुम शॉर्ट नोट्स बना के याद कर लो, या दूसरा तरीका ये होता है कि उस पर्टिकुलर फॉर्मूले से इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो कि वो ग्रेजुअली तुम्हारे माइंड में फिट हो जाए। मैं सेकंड वाला फॉलो करता था कि जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं सॉल्व कर लेता हूं, ग्रेजुअली वो माइंड में फिट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लोगे तो एरिया, आई वुड से कि बहुत इजी लगेगा तुम्हें। एरिया में क्या करना होता है यार, तुम्हें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है और y इक्वल टू 2x माइनस 1 दिया है, दोनों का इंटरसेक्शन ही तो निकालना है। दैट्स इट। इंटरसेक्शन निकालना तो तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट हो जाता है, तो वो इजीली तुम सॉल्व कर लोगे अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे अलग अलग फॉर्म है, 2 से 3 कॉमन फॉर्म है, वही पूछे जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना, फॉर्मूले याद करने के बजाय। जैसे वो e टू द पावर p dx वाला होता है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, बट उसका क्या कॉन्सेप्ट आता है, वो कैसे डिराइव हो, वो तुम्हें आना चाहिए, राइट? कि y इक्वल टू x माना तो dy बाई dx 1 हो गया, जो भी है। थर्ड हमारा मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स जेईई मेंस में भी इंपॉर्टेंट है एंड जेईई एडवांस में भी इंपॉर्टेंट है।
इजी चैप्टर है, बट जेई एडवांस वाले क्लेवर है, दे नो हाउ टू मेक डिफिकल्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को ध्यान से पढ़ना। इसके लिए अगर तुम्हें इसका रियली डिफिकल्ट लेवल देखना है, अगर टफनेस लेवल इसका देखना है, तो 2010 में मैट्रिसेस पे बेस्ड एक पैराग्राफ आया था, 2 क्वेश्चन आए थे, बहुत टफ था वो। मैं तुमको डरा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं, जाके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सर्च करो। अगर तुमसे सॉल्व हो जा रहा है तो तुम सही ट्रैक पे, नहीं भी सॉल्व हो रहा है तो ये ऐसा नहीं कि तुम्हारा बुरा ट्रैक है, देयर आल्सो यू आर ऑन करेक्ट ट्रैक, बट थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी है। वो इंप्रूवमेंट ग्रेजुअली होती रहेगी। मैं एंड में बुक्स बताऊंगा जिन पर्टिकुलर बुक्स में ऐसे ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे जो जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं, सिमिलर उस बुक में भी रहते हैं। फोर्थ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके रिलेटेड मेरे को बहुत से कंप्लेंट्स आते हैं कि भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत टफ है। ट्रस्ट मी, मेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत टफ लगता था क्लास 11 में। क्लास 11 में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छुआ तक नहीं था, हार्डली मैंने एनसीईआरटी सॉल्व की थी बस। उसके अलावा मैंने कोई पर्टिकुलर बुक नहीं, ये संगेज वगैरह या आर्यन या पीवाईक्यूज तक मैंने नहीं सॉल्व किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि ये इट इज मोर लाइक अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, राइट। अगर तुम्हें फॉर्मूलाज याद है, मैंने क्या किया, सर्कल मेरे को टफ लगता था, सर्कल से मैंने स्टार्ट नहीं किया। आई स्टार्टेड फ्रॉम पैराबोला। पैराबोला के मेरे पीवाईक्यूज बनने लगे, कॉन्फिडेंस आया, इलिप्स पे गया, इलिप्स के पीवाईक्यूज बनने लगे, हाइपरबोला पे गया, हाइपरबोला के भी पीवाईक्यूज बनने लगे, तो इससे मेरे को कॉन्फिडेंस आया। फिर मैंने सर्कल टच किया और सर्कल के भी लकीली पीवाईक्यूज बनने लगे थे, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी तुम फॉलो कर सकते हो। और वैसे भी इसमें मैंने यहाँ लिख रखा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्कल और पैराबोला। आई थिंक इसमें से 6 क्वेश्चन आए थे जेईई एडवांस 2021 में, 3 इसके 2 उसके, 3 सर्कल के 2 पैराबोला के। सो दीज 2 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोनिक सेक्शन से स्टार्ट करो, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला कवर हो जाएगा। जेईई एडवांस 2016 जैसे एक पेपर था, तो उसमें इलिप्स के भी क्वेश्चन थे, हाइपरबोला के भी क्वेश्चन थे, और वो सबसे टफ पेपर माना जाता है। बट अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी फॉर्मूले पे कमांड है, अगर अप्लाई करना जानते हो, थोड़ी एक्सटेंसिव कैलकुलेशन जरूर रहेगी, वो क्वेश्चन तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। और जब एक टफ पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। फिफ्थ वेक्टर थ्योरी। वेक्टर थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऑलरेडी पता है जेईई मेंस 2021 में और इससे पहले भी कितना ज्यादा वेटेज रहा है वेक्टर थ्योरी का, और इसमें भी वेक्टर थ्योरी का बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है। और ये चैप्टर एक इजी चैप्टर, आई वुड कंसीडर दिस एज अ इजी चैप्टर। एनसीईआरटी पढ़ लोगे, जेईई एडवांस का काम हो जाएगा, पीवाईक्यूज करने हैं, बस दैट्स इट। इसके लिए तुम अलग से कोई बुक परचेज मत करना, आर्यन या संगेज वगैरह, ये एनसीईआरटी से हो जाता है। सिक्स्थ मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया बट कर देना चाहिए था, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। जेईई एडवांस 2021 में उसका बहुत ज्यादा खास वेटेज नहीं था, बट इसका वेटेज रहता है फिर भी। जैसे इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, तो उसके मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो उनको अच्छे से तुम पढ़ना। अब मैं बताता हूँ कि जेईई एडवांस 2021 में इन चैप्टर्स का वेटेज कितना था, तब तुम्हें रियल मतलब पता लगेगा कि इनका रियली बहुत हाई वेटेज है। प्रोबेबिलिटी के थे 5 क्वेश्चन, इंटीग्रल कैलकुलस के थे हमारे 6 क्वेश्चन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के थे हमारे 4 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हमारे थे 9 क्वेश्चन। इसको देख के डरना नहीं है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा सर्कल, स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया सर्कल्स और पैराबोला है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, देन इलिप्स और हाइपरबोला। वेक्टर 3D आई थिंक इसके 2 क्वेश्चन थे, मैंने दिया था तो मेरे को आइडिया है, मुझे थोड़ा सा याद है उतना एग्जैक्टली। डिफरेंशियल कैलकुलस, अच्छा इसमें इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल कैलकुलस में थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी को लगता है इंटीग्रेशन में था तो यहाँ ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ कम हो जाएंगे, बट जब सम करोगे कैलकुलस का तो ओवरऑल इसमें 11 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 5 आई वुड कंसीडर इन डिफरेंशियल कैलकुलस, या 7 इसमें कर सकते हो, 4 इसमें कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है। बट तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, किस पे हमें फोकस करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो होते हैं, मतलब इनको करने के बाद अगर टाइम बचता है तो हम उन चैप्टर्स पे जंप कर सकते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तुम्हारा, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, वो एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा 4 मार्क्स का, ठीक। 4 मार्क्स तुम्हारी रैंक बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, अराउंड 4 मार्क्स तुम्हारी 700-800 रैंक तक बढ़ा सकते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स कर लेना, देखने में टफ लगेगा लेकिन बस फॉर्मूला याद करने हैं, मॉर्निंग में उठ के अगर याद करोगे तो फॉर्मूलेस जल्दी याद हो जाते हैं। सो वो पर्टिकुलर चैप्टर कर लोगे, तुम्हारे 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, ट्रस्ट में। इनफैक्ट जेईई एडवांस
तुम लोग एक काम करना है यार, जेईई एडवांस 2016 का पेपर देखना एक बार अच्छी थोड़ी प्रिपरेशन करके। तुम्हें लगेगा लोग कहते थे वो सबसे टफ पेपर था, फिजिक्स के लिए बहुत टफ था, मैथमेटिक्स के लिए भी काफी हद तक टफ था, लेकिन उसमें काफी ऐसे क्वेश्चन थे दैट वी कैन सॉल्व विद सम बेसिक नॉलेज ऑफ फॉर्मूलाज ओनली, राइट। उसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स हो गया, तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ सकता है, कुछ कैलकुलस के क्वेश्चन थे जो हो सकते हैं, तो वो देख लेना। बात कर लेते हैं बुक्स की। तो बुक्स में एडवांस रिलेटेड बुक्स होती हैं, जैसे ए दास गुप्ता आती है, दैट इज अ वेरी गुड बुक। सेकंड आती है हमारी ब्लैक बुक बाय विकास गुप्ता सर, वो भी बहुत बढ़िया बुक है, बालाजी पब्लिकेशंस की आती है। ये दो बुक बहुत बढ़िया है। इसके अलावा जो लोग कोचिंग जाते हैं यार, उनके यहाँ रैंक बूस्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे रेजोनेंस में रैंक बूस्टर प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं कोचिंग नहीं जाता था, बट मेरी लाइब्रेरी में, स्कूल लाइब्रेरी में रैंक बूस्टर्स थे, सो आई यूज्ड टू सॉल्व दोस रैंक बूस्टर्स। फिजिक्स का मैंने सॉल्व किया था और मैथ्स का भी मैंने थोड़ा सा देखा था, और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस है, राइट। इसके अलावा जीएमटी कुछ लोग सॉल्व करेंगे, तो जीएमटी मैं यहाँ बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ी सी हायर लेवल की बुक है, तो उसको सॉल्व करने से पहले एक बार रैंक बूस्टर्स जरूर सॉल्व कर लेना, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी एग्जाम इज पीवाईक्यूज, राइट। सो सबसे पहले पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं, उसके बाद हमें किसी और बुक पे जाना है। या अगर तुम्हें रैंक बूस्टर्स और जीएमटी नहीं मिल रहे, सो आई वुड से इधर ए दास गुप्ता ले लो। ए दास गुप्ता में क्या है, थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा है, तो अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड थोड़ी प्रैक्टिस करनी है तो तुम ब्लैक बुक ले सकते हो। ब्लैक बुक एक बहुत बढ़िया बुक है। और इसके अलावा अगर कोई चैप्टर बेसिक से ही पढ़ना है, तो या तो थ्योरी देख लो, जहां भी कोचिंग जाते हो, नोट्स रिवाइज कर लो, या यूट्यूब पे लेक्चर्स देख लो। अदर देन दिस सिंगेजी आर्यन में से कोई एक बुक ले सकते हो, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से तुम देख सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री की होनी चाहिए या फिजिक्स की, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेजॉरिटी के बेसिस में डिसाइड करूंगा, बट यू डोंट नीड टू वरी, 2 से 3 दिन में दोनों सब्जेक्ट्स की वीडियोस आ जाएंगी। सो दैट्स इट, थैंक यू।